नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे यूपीपीएससी 2021 की। जिन लोगों को भी 2021 की कंप्लीट तैयारी करनी है, क्या पैटर्न होता है, कैसे कैसे तैयारी करें, कौन कौन सी बुक पढ़नी है, क्या सिलेबस होगा, कौन कौन सी पोस्ट होती है, कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी है, कौन सा करंट अफेयर लगाना है, ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी। आपको कहां से नोट लेने हैं, क्या चीजें फ्री है, क्या पैटर्न रहता है, कितना कट ऑफ जाता है, सब कुछ कंप्लीट। प्री के लिए क्या पढ़े, मेंस के लिए क्या पढ़े, कैसे इंटरव्यू होता है, क्या एक एक चीज इसमें बताई गई है। यूपीपीएससी 2021 का ये बहुत ज्यादा डिमांडेड वीडियो था। कई लोगों ने जो है अलग अलग तरीके से रिक्वेस्ट करी थी। इसमें पूरा ए टू जेड बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे यूपीपीएससी 2021 की। पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा और फिर भी अगर आपको कोई डाउट बच जाए तो बताइएगा जरूर कमेंट करके कि भैया अभी भी डाउट है। ठीक है, चलो इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात आती है कि ये जो परीक्षा है इसमें क्या पैटर्न होता है। जैसे 2021 में भी कोई ऐसा पैटर्न नहीं बदलने वाला है जो 2018 से पैटर्न चेंज हो चुका है। यूपीपीएससी पूरी तरह से यूपीएससी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा पैटर्न इस समय जो यूपीपीएससी का है वो यूपीएससी वाला हो चुका है। 3 स्टेजेस की परीक्षा है ये। एकदम ध्यान से सुनिएगा जो लोग एकदम नए हैं और जिन लोगों को बिल्कुल कंप्लीट तैयारी करनी है उनके लिए। 3 स्टेजेस है ये यहाँ पे। सबसे पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स। ठीक है, प्रीलिम्स में 2 यहाँ पे पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन के 4 आंसर में से एक करेक्ट वाला चुनना होता है। प्रीलिम्स में जीएस हो गया और सीसेट हो गया। अब देखिए जो जीएस वाला पेपर है इसी से बनता है कट ऑफ। तो जीएस वाला मेन पेपर होता है प्रीलिम्स से और दूसरा पेपर होता है सीसेट का। सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, 200 नंबर के दोनों पेपर होते हैं और जीएस वाले से कट ऑफ बनता है। कट ऑफ कितना जाता है? लगभग 65% से लेकर 70% तक जाता है कट ऑफ। या फिर कट ऑफ कई बार डिपेंड करता है कि अगर सीटें ज्यादा हुई तो कम कट ऑफ चला जाता है, थोड़ा बहुत कम जाता है क्योंकि यूपी है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है यहाँ पे, बहुत ज्यादा जो है एकदम झन्नाटेदार कंपटीशन है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉपुलेशन ही 23 करोड़ के आसपास होने वाली है। उसमें सबसे बड़ा एग्जाम है यूपीपीएससी। उसमें सबसे बड़ी जो यूपी की पोस्ट होती है वो इसमें मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन का लेवल कितना ज्यादा होगा। दूसरी बात यह भी है कि यूपीएससी वाले कई लोग हैं जो यहाँ पे एकदम भरे बैठे थे, जिनके जो एग्जाम जो पूरे अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं। अब वो लोग पूरा का पूरा तरीके से जो है यहाँ पे कूदे हैं। तो कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो है अगर किसी का होता नहीं है या फिर जो बहुत लोग बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का होता है। अगर एक राइट डायरेक्शन से तैयारी करी जाए, सिर्फ चुनिंदा बुकें पढ़ी जाए, पर एक 2 चीजें होती हैं। एक होता है क्या पढ़ना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। यही सारी बात इसमें करने की कोशिश करेंगे। आप ये पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। इसके बाद आप इतने एबल हो जाएंगे कि अगर 2021 की तैयारी करनी है तो सब कुछ खुद कर लेंगे। कोई चीज जो है कहीं भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत है, ना ही कोई चीज और लाने की जरूरत है। इवन अगर आप जो है नेट थोड़े बहुत चलाते हैं, इंटरनेट चलाना जानते हैं, वीडियोस देख के पीडीएफ पढ़ पढ़ के भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कंप्लीट गाइडेंस के लिए हम अलग से पेड ग्रुप भी लॉन्च करेंगे इसमें 2021 का सबसे पहला। खैर, इसमें पहले पूरी बात कर लेते हैं एक एक चीज। तो प्रीलिम्स हो गया भैया। क्या प्रीलिम्स में रैंक से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए जितनी भी पोस्ट निकलती है उसमें जो है यहाँ पे ये पैटर्न है। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम हो गया, एक दिन आपको देना पड़ता है जाके। पहले 2 घंटे का ये होता है एग्जाम, फिर थोड़ा गैप होता है, फिर ये होता है एग्जाम। तो प्रीलिम्स आप एक दिन में दे आए। ये सिर्फ सीसेट में क्या है, 33% नंबर लाने हैं। इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। इसमें कोई नंबर जो है ज्यादा लाके झंडे नहीं गाड़ सकता है, ना ही इसमें जीएस में। जीएस में सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है। इसका रैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, रैंकिंग कैसे बनेगी? रैंकिंग के लिए ये 2 एग्जाम है। एक हो गया आपका मेंस और एक हो गया इंटरव्यू। मेंस होता है 1500 नंबर का होता है। 1500 नंबर का पूरा भी हम लोग देखेंगे आगे कैसे कैसे होता है। 1500 नंबर का होता है। इसमें आपको लिखना पड़ता है पूरा। 150 का ऐसे आता है, 150 की हिंदी आती है। हिंदी यहाँ पे एलिजिबल मतलब क्वालिफाइंग नहीं होती है। हिंदी जो है वो रैंक में जुड़ती है भैया जी और बहनी जी, ध्यान रखिएगा। ये 1500 नंबर का आपने मेंस हो गया और 100 नंबर का होता है इंटरव्यू। इस इंटरव्यू का परसेंटेज जो है काफी कम कर दिया पहले से, क्योंकि काफी सारे जो है भ्रष्टाचार वाले आरोप लगे थे। 1600 नंबर में से फाइनल रैंक आपकी बनती है। ठीक है, तो ये हो गई भैया कि कैसे होती है ये परीक्षा। 3 स्टेजेस की परीक्षा है। अभी हम लोग सब बात करेंगे सिलेबस क्या होता है, पढ़ना क्या है,
जो है कोई भी जो टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें यहाँ पे बना के लाऊंगा मैं आपके लिए। नेक्स्ट इसमें है कि भैया प्री में क्या क्या होता है। सबसे पहले प्री बात करें। अब देखिए प्री क्या है, प्री से सिर्फ आपको मेंस की टिकट मिलती है बस, बाकी प्री का कोई मतलब नहीं है। प्री में भी सीसेट में अगर आप क्वालिफाई हैं तो फिर इसको जो है यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। देखिए वैसे होना तो ये होता है यूपीपीएससी में कि पहले जीएस की कॉपी चेक करी जाती है, फिर उसका 13 गुना, जितनी भी सीटें हैं उनका 13 गुना लिया जाता है मेंस के लिए। ठीक, अब उनमें से जो जितने लोग जो है देखा जाता है कि वो लोग सीसेट में क्वालिफाई है कि नहीं है। अगर उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सीसेट में क्वालिफाई नहीं है तो उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो प्री का मतलब क्या है, सिर्फ मेंस की टिकट देगा आपको बस, कि आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो कि नहीं ये डिसाइड करता है प्री। बस प्री खत्म, उसका रोल खत्म। ठीक है, तैयारी हमेशा मेंस और इंटरव्यू, मेंस को मतलब टारगेट करके करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी से कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर रहे हैं तो मेंस को टारगेट करिए, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस जो है मेंस और प्री का लगभग सेम है। जैसे आपको अगर पॉलिटी पढ़ी आपने, तो पॉलिटी की आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए लक्ष्मीकांत बुक आपने पढ़ी, तो वही चीज प्री में भी काम आएगी और फिर उसी पे आप आंसर राइटिंग कर लोगे, करंट अफेयर्स का जो है अपडेट कर लोगे, थोड़ा सा जो है ये लेटेस्ट इश्यूज को देख लोगे, लेटेस्ट जजमेंट को देख लोगे, लेटेस्ट एक्ट को देख लोगे, तो वो चीज मेंस के लिए तैयार हो गई। तो बेसिक जो है वो सेम है। पॉलिटी का बेसिक क्या है, लक्ष्मीकांत। ठीक है, ऐसे ही जो हिस्ट्री की बुक्स है आपके पास, हिस्ट्री की बुक्स में क्या है भैया कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है, 3 भागों में बटी हुई है हिस्ट्री। ठीक, अब प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न सबसे जरूरी है। हम लोग देखेंगे सिलेबस में क्योंकि लिखा हुआ है, सिलेबस में लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया, मतलब 2 बार जो है मॉडर्न का दे दिया। मॉडर्न ज्यादा जरूरी है। प्री में हिस्ट्री से आते हैं करीबन 25 से 28 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अगर आपने वो वाली पूरा बेसिक बुक से पढ़ी, कि पहले आपने ओल्ड एनसीईआरटी वाली बुक भी पढ़ ली, एसके पांडे भी पढ़ ली और पूरा समझ लिया, तो समझ लिया तो प्री में भी काम आ जाएगा और वही वाला जो है मेंस में भी काम आ जाएगा। मेंस में भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर का आता है, प्लस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का आता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, तो उसमें थोड़ा स्टेप ज्यादा है। 2021 के लिए जो लोग जो है तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिर जो है न्यू एनसीईआरटी व्यू पढ़ सकते हैं, ताकि पूरी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए। तो तैयारी हमेशा मेंस को टारगेट करके करनी है 2021 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये प्री वाला जो है इसके बारे में बात करेंगे। प्री में क्या है भैया, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। 100 क्वेश्चन में से आपको यहां पे 200 नंबर के होते हैं क्वेश्चन, और यहां पे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है 33% का। ठीक है, जीएस में क्या है, जीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन 200 नंबर, और इसी में होता है कट ऑफ। इसी में जीएस, करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सेंसस, मिसलेनियस टॉपिक, साइंस, एनवायरनमेंट, सब कुछ जीएस में भरा हुआ है। ये बिल्कुल जो है यही मेन चीज है, यही आपको मेन पढ़ना होता है। अब देखिए सीसेट की भी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोग सीसेट में जो है क्वालिफाई तक नहीं कर पाते हैं। उसके लिए भी यहाँ पे आपको शुरू से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जीएस में तो आप नंबर ले आते हैं कई लोग, लेकिन सीसेट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। सीसेट में क्या क्या होता है वो सब भी समझते हैं यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे ये है सीसेट। सीसेट में क्या क्या आता है भैया, 100 क्वेश्चन है, 33% आपको लाने हैं। ठीक, इसमें देखिए सबसे चिरंदा जो टॉपिक है वो ये है इंटरपर्सनल स्किल। ये सबसे ज्यादा चिरंदा है, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। हालांकि ये सबसे सरल भी है, मतलब एक तरह से सरल भी है, चिरंदा भी है। इसलिए है क्योंकि इसका भैया जो है मटेरियल नहीं मिलता कहीं, और इसका कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड सोर्स नहीं कि आपको कहीं से मिल सके इसका कुछ। ठीक, और इसमें देखिए 100 में से क्वेश्चन कहां से आते हैं, मैथ, रीजनिंग को मिला के करीबन 40 से लेकर 44-45 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। इंग्लिश के 16 से 18 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस देखेंगे तो उसमें देख लिएगा क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इंटरपर्सनल स्किल के करीबन 15 से लेके 20 या 25 तक सवाल पूछे गए हैं। तो मतलब अगर आप ये वाले टॉपिक को पूरा छोड़ भी दो तब भी सीसेट क्वालिफाई किया जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ में काउंट हो नहीं रहा है सीसेट। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक जो है आप छोड़ सकते हैं। हमने अभी तक इस पे कोई ऐसा कुछ नहीं कराया, कोई भी सिलेबस नहीं दिया है। पूरे यूपी पीसीएस में सारी चीजों को हम दे चुके हैं। इंटरपर्सनल स्किल पे जो है कोई अभी लेक्चर नहीं दिया है। इसमें देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सेंस वाले होते हैं। अगर मान लीजिए आपके 18 क्वेश्चन आए तो करीबन 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप नॉर्मली, अगर थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस है, नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़ते हो, थोड़ा बहुत जो है ये जीएस वीएस का आइडिया है, सब चीजों का आइडिया है, तो आप 9 से 10 क्वेश्चन आराम से सही कर लोगे इसमें, बिना कोई चीज पढ़े हुए।
इसीलिए मेरा ये मानना है कि इसको जो है निगलेक्ट कर दे तभी ठीक है। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा पत्ती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 33% अपने को लाने हैं, वो कहीं से भी फिट हो जाएंगे। अगर आप 8 साइड हो तो मान लो ठीक है भैया, मैथ में नहीं आ पाएंगे, रीजनिंग तो कर ही लोगे ना। रीजनिंग में कई सारे बहुत ही नॉर्मल से लॉजिकल सवाल आते हैं, कई बार जो है ट्रायंगल काउंट करने को आ जाता है, कभी जो है कोई नंबर सीरीज वाला आ जाता है, कभी डायरेक्शन वाला आ जाता है, बहुत सिंपल से सवाल आते हैं, कोई इतना कठिन नहीं है ये, ठीक है। अगर आप जो है 8 साइड है या फिर हिंदी मीडियम है तो 18 से 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के सही हो सकते हैं। आपको 33% किसी तरह जो है गणित यहां लगानी है कि भैया 33% ले आए बस। अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो ये वाले क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे 18 से 20, और 2-4 क्वेश्चन जो है 8-9 इधर से निकाल लो, 2-4 इधर से निकाल लो। इंग्लिश भी थोड़ा बहुत तो कर ही लोगे। अब देखिए हिंदी में पैराग्राफ आता है, ठीक है, पैराग्राफ आता है, कुछ ग्रामर आती है, इंग्लिश में भी पैराग्राफ से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो पैराग्राफ दिए जाते हैं बहुत ज्यादा कठिन नहीं होते हैं जैसे यूपीएससी में होते हैं, यूपी पीसीएस में नॉर्मल से होते हैं। तो इसमें सीसेट का ये है, सीसेट के लिए भैया स्टडी मटेरियल क्या है कि सीसेट का एक हमने बड़े पापा वीडियो बना रखा है, उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये 4 सेक्शन कवर किए हैं, जो कि पूरे सीसेट का 80% से ज्यादा जो है पार्ट कवर करते हैं। मतलब 33% आपको लाने हैं, 80% स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको बिल्कुल फ्री देता है। पूरा स्टडी मटेरियल है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट है जो आ चुके हैं। प्लस इसके अलावा अभी मैं सीसेट के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे मैथ और रीजनिंग के जो बार बार पूछे जाते हैं उनके सवालों को मैं अलग से बता दूंगा। हालांकि अगर आप इन सब के अलग अलग भी वीडियो देखना चाहें, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, हिंदी का, तो आपको जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। यहां से भी अगर नहीं कोई जो है समझ में आया आपको तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, उससे थोड़ी प्रैक्टिस करिए। इंग्लिश के लिए कोई नॉर्मल सी ये बुक ले लीजिए जिसमें पैराग्राफ हो, ग्रामर हो, और हिंदी के लिए भी ऐसी बुक ले सकते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए यूपी पीसीएस के सीसेट के वो लगा सकते हैं। लेकिन जो लोग जैसे इंजीनियर हैं या साइंस साइड वाले हैं 33% आराम से यहाँ पे ला सकते हैं, उनको ज्यादा इसमें फोकस करना नहीं चाहिए, क्योंकि जीएस ही बहुत कठिन है यार। जीएस में कट ऑफ निकालना ही बहुत जो है तोते उड़ जाते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो थोड़ा कमी रखिए, उतना फोकस करिए भैया कि 33% ले आए बस, सिंपल बात ये है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जीएस पे, ये है मेन कहानी। यहाँ पे जो है मेन जो है यहाँ पे पूरा हिसाब किताब होता है। अब इसमें देखिए क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। एक हो गया हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी क्या क्या हो गया आपका, एक हो गया एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न, ठीक। ये हो गया हिस्ट्री आती है, यूपीजी की आती है, ज्योग्राफी आती है, साइंस आती है, इन्वायरमेंट आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमी आती है, प्लस आपका क्या क्या आता है, करंट अफेयर आता है, मिसलेनियस आता है। मिसलेनियस आ गया, इकोनॉमी हो गई। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको 150 क्वेश्चन में ये सब कुछ आएगा। 150 में 150 तो कोई नहीं ला सकता है, मैं लिख के दे सकता हूं ये बात, क्योंकि वो आयोग ले जाने देगा। 150 में से 2-4 क्वेश्चन जो है आयोग अपने लिए प्रसाद के रूप में जो है ग्रहण कर लेता है। 2-4 क्वेश्चन हर बार गलत होते हैं या फिर बहुत ज्यादा जो है डाउटफुल होते हैं, या फिर उनके ऑप्शन 2-3 दे दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ जो है उसमें पेज जरूर होते हैं। तो आप ये मान के चलो कि 150 में से 145-146 क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो अटेम्प्ट। उसमें भी आपको नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे जगह से लाए जाते हैं, जैसे कोई बीए का पेपर हो गया, कोई बीएससी का पेपर हो गया, कोई जो है ये यूजीसी नेट का पेपर हो गया। इसमें से मतलब 2-4 सवाल ये उलझुल टाइप के जरूर डाले जाते हैं कि सब लोग पूरा ना कर पाए, ठीक है। आपके पास मतलब मोटा मोटा 140-42 सवाल है, और कट ऑफ कितने पे जाता है, कट ऑफ 93-95 इतने पे चला जाता है। मतलब 93-95 अगर आपके नेट में सही हो गए, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है 1/3, तो अगर आपके नेट में इतने सही हो रहे हैं तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में क्या क्या आता है ये सब। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है प्री के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है करंट अफेयर। करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, 26 से लेके 32 क्वेश्चन तक भी आए हुए हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हिस्ट्री के भी कुछ कुछ टॉपिक को जो लेटेस्ट चल रहा होता है उसमें से जोड़ के पूछ लेते हैं, ज्योग्राफी के भी कुछ कुछ टॉपिक को उधर से पूछ लेते हैं, पॉलिटी के भी कुछ कुछ टॉपिक को उधर से पूछ लेते हैं, ये सब चीजें। साइंस वाला हो जाता है, इन्वायरमेंट वाला हो जाता है ये। तो करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, टोटल इंडिया का भी और यूपी का भी। तो करंट अफेयर में क्या होता है, नेशनल न्यूज हो गई, इंटरनेशनल न्यूज हो गई, गवर्नमेंट स्कीम हो गई, प्लस आपका जो है अवार्ड्स हो गए, ऑनर्स हो गए, स्पोर्ट्स न्यूज हो गई, सब कुछ है करंट अफेयर, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस है दूसरा वाला। मिसलेनियस में देखिए करंट अफेयर के लिए एक चीज मैं बता दूं, यूपी पीसीएस के लिए अगर सिर्फ आप बात करें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर आप रेगुलर करंट अफेयर फॉलो करते हैं, 2 तरीके से हम करंट अफेयर देते हैं बिल्कुल फ्री आपको वीडियो, क्योंकि हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे आगे भी।
उसी के तहत मैं बता रहा हूं। आपको एक मंथली मैगजीन दी जाती है हर बार, हर महीने के एंड के, जो जैसे ही महीना खत्म होता है उसके मतलब नया महीने के चालू होने के शुरू के 2-3 दिन में हम दे देते हैं मंथली करंट अफेयर। अगर आप उसको फॉलो करते हैं 2 घंटे का करंट अफेयर होता है, हालांकि वो पूरा डिटेल्ड होता है, जितना प्री के लिए जरूरी है उतना होता है। मंथली तो आपको फॉलो करना है, उसमें आपको टॉपिक वाइज भी दिया जाता है, प्लस आपको जो है टोटल क्वेश्चंस भी दे दिए जाते हैं। पूरा मतलब कंप्लीट हम सब जगह का कंपाइलेशन करके आपको दे देते हैं, जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जहां जहां से भी यूपीपी से पूछ सकता है। 2017, 18, 19 में सारे के सारे करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आए हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आपको अगर और भी करंट अफेयर जो है यहाँ से नहीं समझ में आए तो आप और भी कई सारे सोर्सेस हैं, वो सब मैं बताऊंगा अभी धीरे धीरे, सारी पूरा वीडियो बनाएंगे, सब बताया जाएगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मिसलेनियस, सबसे कम पद्दी और सबसे ज्यादा नंबर। यहाँ पे अगर आप जो है कुछ टॉपिक्स को पढ़ लें, इवन जो है मिसलेनियस का ऐसा टॉपिक है कि आप एक दिन में तैयार कर सकते हैं सिर्फ। इसका पापा वीडियो बहुत जल्द आएगा। और जो है इसमें क्या क्या होता है, सेंसस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूट की लिस्ट हो गई, हेडक्वार्टर, एग्रीकल्चर मिनरल का लेटेस्ट डेटा हो गया, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कौन स्टेट नंबर 1 पे, मिनरल में प्रोडक्शन रिजर्व में कौन है ना, जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गई वो इंडिया की, यूपी की अभी जो है आई थी वो वाली, ठीक है, ये 19th नहीं है, ठीक है, तो ये वाली हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, लाइव स्टॉक जो लेटेस्ट आया था 20th लाइव स्टॉक आया था वो वाली, अभी तो वही चलेगी, 5-5 साल में होती तो अभी तो 4-5 साल के लिए वही वाली है। क्रॉप डिसीजेज हो गई, क्रॉप वेराइटी हो गई, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं, मतलब आप इसमें जो है एक आध दिन लगा के अगर कर लो तो करीबन 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जो लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का वो होगा, ये सब चीजें। अच्छा, करंट अफेयर कितने दिनों का पढ़ना चाहिए? अगर आपका एग्जाम जब भी हो, मान लीजिए अगर 21 जून को एग्जाम जैसे 2020 वाला है, 2021 वाला किसी को पता नहीं है, ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं, कई लोगों ने जो है लगातार रिक्वेस्ट करी थी कि ये हमको एक आप बना दो, पूरा गाइडलाइन दे दो यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जाम होना ना होना ये सब आयोग के हाथ में है, कब होगा ये भी आयोग के हाथ में, कितनी पोस्ट होंगी ये भी आयोग के हाथ में है। आप बस अपना जो है, अगर आपको तैयारी करनी है बिल्कुल स्टार्टिंग से, पूरा जो है यहाँ पे मैं पूरा आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे जाना है आगे, वो सब आप यहाँ पे बस पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या पोस्ट होती है वो सब मैं बताऊंगा इसमें, ठीक। तो करंट अफेयर जब भी एग्जाम होगा, मान लीजिए अगर जो है 21 जून वाला, मान लीजिए अगली बार जो है 2021 वाला जो है, अगर ये हुआ मान लीजिए 1 जुलाई 2021 को हुआ 2021 वाला प्रीलिम्स, ठीक है, तो उससे आप 10 दिन पहले, यानी कि करीबन 20 जून से पीछे जाते हुए 6 महीने का जो लेटेस्ट होता है उसको बिल्कुल चबा जाओ, बिल्कुल खा के बिल्कुल घोल के पी जाओ, वो वाला तो 6 महीने का रटना है, और उससे पहले के 6 महीने का एक बार बस समझना है। मतलब लेटेस्ट 1 साल का करंट अफेयर आता है एग्जाम के 10 दिन पहले से लेके, ठीक है। लेकिन जो बहुत ज्यादा लेटेस्ट 6 महीने का होता है उसमें आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए जितना भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे करीबन 80 से लेकर 90% लेटेस्ट 6 महीने वाले से आएंगे। तो ज्यादा फोकस करना है लेटेस्ट 6 महीने वालों के, उस पे उसके 3 महीने जो पहले वाला है उस पर थोड़ा कम फोकस, और उसके पहले जो 3 वाले हैं उस पर और कम फोकस। मतलब एक बार आपको पता होना चाहिए, 1 साल का करंट अफेयर करना चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो एक हम मंथली देते हैं, एक हमारा दूसरा चैनल है ओनली करंट अफेयर, उसमें हमारी टीम आपको डेली करंट अफेयर देती है। जो लोग भी 2021 की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से उसको देखना जो है चालू कर लीजिए, सब कुछ आपको मिलेगी। वहां क्विज भी चालू हो रही है, हमारे मेन चैनल में भी हो रही है। तो ये हो गया, अब इसमें समझ में आप, तो ये जो है 30 और करीबन 55 नंबर जो है इधर से है, जो एक नॉर्मल कोई भी अगर बंदा है या कोई भी स्टूडेंट है वो कर सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से विशेष जो है बुकों की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आप मिसलेनियस का भी मैं पापा वीडियो दे दूंगा, वो 2021 के लिए जरूरी होगा क्योंकि सेंसस अभी आना नहीं है, ठीक है। 2021 वाला डेटा भी कब रिलीज होगा ये सब चीजें तय करेंगी। अभी तो सेंसस रोक दिया गया था लॉकडाउन की वजह से, तो उसकी प्रोसेस और आगे बढ़ेगी। तो सेंसस अर्बनाइजेशन में थोड़ा बहुत जो अपडेट होता है वही होगा, अभी के लिए तो वही है। एग्रीकल्चर मिनरल की रिपोर्ट होगी, जो उसमें अपडेट है वो आगे दे दिए जाएंगे, ठीक है। ये आप ISFR जो है इंडिया का, यूपी का देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेडक्वार्टर, कई सारे में ये पूछ लेते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा मेंबर, कौन सा कंट्री जो है मेंबर नहीं है तो पूछते ही, नहीं है वो भी पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा लाइव स्टॉक, क्रॉप डिसीजेज, वैरायटी, ये सब आता है। इकोनॉमी में क्या आता है भैया, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बेसिक क्या है, NCERT 9th 10th 11th और 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक है, उसका पापा वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा आप, उसमें सारे बेसिक क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है।
वो बस वो उतना काफी सफिशिएंट होगा। एनसीईआरटी इकोनॉमी का बड़े पापा वीडियो आएगा, या फिर आप जो है एनसीईआरटी इकोनॉमी को बुक खरीद के पढ़ सकते हैं। ये हो गया बेसिक। लेकिन ज्यादातर इकोनॉमी में जो है करंट अफेयर से चीजें आती हैं, बजट आ सकता है, इकोनॉमिक सर्वे आ सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सब आपको हम लोग देते हैं रहते हैं। ठीक है, ये बस एक मैं बता रहा हूँ चीजें। आप ये वाले टॉपिक या तो हमारे साथ ही, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। 2021 की प्लेलिस्ट भी मैं बना दे रहा हूँ आपको, उसी में जो अभी से इंपॉर्टेंट है वो डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और अगर हमारे साथ नहीं जुड़े तो जो मैंने बताया है आप उसको पढ़िए। बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यूपी बजट हो गया, ये सब जो लेटेस्ट ट्रेड में कौन सा जो है भारत में सबसे बड़ी जो है कम्युनिटी है, फिर जो है सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम किस देश से करते हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किससे करते हैं, फॉरेन रिजर्व कितना है, ये सारा जो है डेटा बेस होता है। गवर्नमेंट स्कीम बहुत सारी जो है हो जाती है इसमें। तो ये हो गया पॉलिटी के लिए। क्या है पॉलिटी, इसमें देखिए इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा कई बार 10 क्वेश्चन आते हैं, 12 क्वेश्चन के आते हैं, इससे ज्यादा भी कई बार आए हैं। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अगर इसमें जोड़ दो तो एसडीजी भी आ जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, पॉलिटी की अगर आप बात करें, पॉलिटी में आते हैं 12 से लेकर 16 क्वेश्चन तक आते हैं। सिर्फ एक बुक इसके लिए सफिशिएंट है, प्री हो और मेंस हो। लक्ष्मीकांत की बुक मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। मैंने फिर से जो है, कई लोगों ने मुझसे बोला था कि एक बार रिवीजन जो है मुझे इसको अब रिविजिट करना चाहिए कि और भी बुक्स जो हो सकती है। मैंने उसको फिर से देखा है, लक्ष्मीकांत से बेटर मुझे ऑप्शन नहीं लगा कोई, क्योंकि एक ही चीज है वो और उसी को पढ़नी है आपको। ठीक है, इसमें उतने में वो कवर हो जाते हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे देखेंगे उसमें तो कवर हो ही जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है या तो आप हमारे साथ देख लीजिए या कहीं से बुक लाके देख लीजिए। इन्वायरमेंट के लिए आपको जो है ज्यादा इसमें इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछते हैं। इन्वायरमेंट के लिए वैसे तो शंकर राइस की बुक काफी अच्छी होती है, लेकिन वो यूपीएससी में उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यूपी पीसीएस में बहुत ही कम इतने ज्यादा घुस के पूछते हैं। ज्यादातर इन्वायरमेंट में जो है फैक्चुअल सवाल होते हैं कि कोई कॉन्फ्रेंस जो है कन्वेंशन कहाँ पे हुआ, लेटेस्ट जो है नेशनल पार्क कितने हैं, टाइगर सेंसस के हिसाब से कितना टाइगर है, या फिर जो है सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे। कभी नॉर्थ साउथ दे देंगे, कोई किसी जो है नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, इनकी लिस्ट दे देंगे भैया कहाँ पे है ये। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर फैक्चुअल है ये। ठीक है, ये हम आपको कंपाइलेशन पापा दे चुके हैं इसका पहले। अभी उसका नया पापा अपडेटेड वर्जन रिलीज होगा, वो आप देख लीजिएगा, उतने में सफिशिएंट कवर हो जाएगा। बस कोई सोच नहीं पढ़ना है और। ठीक है, पढ़ना हो तो भैया फिर आप अलग से जाके जो है परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं, एनआईओएस की ले सकते हैं, एनसीईआरटी ले सकते हैं। ठीक है, साइंस के लिए बहुत जरूरी है। लूसेंट वैसे अभी तक काम करती थी, अब नहीं करती है लूसेंट काम, क्योंकि साइंस में जो है लेवल यूपीपीसीएस ने बढ़ाया है। करीबन 20 क्वेश्चन आते हैं, एनवायरमेंट के 10-12 क्वेश्चन आते हैं। साइंस के लिए आपको मेरा अगर रिकमेंडेशन माने तो 6 से लेकर 12 तक पढ़नी पड़ेगी। उसमें भी सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के लिए सिर्फ वही पढ़ने हैं। उसके लिए या तो आप एक काम करिए, एनसीईआरटी साइंस का बड़े पापा वीडियो पूरा देख डालिए 45 घंटे का। उसमें अगर मान लीजिए आपको जो है हमसे कोई खुन्नस है ऐसी, तो आप उस वीडियो को मत देखिए। उसमें शुरू में मैंने पूरा एक चैप्टर की लिस्टिंग दी है, वो देख के वो चैप्टर पढ़ डालिए एनसीईआरटी साइंस से। ये और प्लस करंट अफेयर का तड़का इसमें मिला दो तो साइंस हो जाएगा इसमें। ठीक है, इतना काफी। लूसेंट से फैक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आजकल जो है चीजें थोड़ा अपग्रेड करके पूछ रहे हैं। अब रट्टाफिकेशन वाला जमाना जा चुका है। पूरा ऐसा नहीं होता है कि आप जो है घटना ये जो भी ये लूसेंट ले आओ। कई ऐसे तो कई बार तो ऐसा होता था लूसेंट वाली बुक ला के लोग पहले निकाल लेते थे। अभी भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि मतलब पूरी तरह से उसका रिलेवेंस खत्म हो गया है, लेकिन आप उसके साथ वो एक मतलब ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री पढ़िए। साइंस एनसीईआरटी तो पढ़नी क्योंकि बेसिक वही है भैया, बेसिक पढ़ना जरूरी है बहुत। ज्योग्राफी के लिए भी बेसिक एनसीईआरटी है, आपको 6 से लेकर 10 तक बहुत अच्छे से पढ़नी है। 11th क्लास की 2 बुक है, एक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट वाली ठीक से पढ़नी है। 12th क्लास वाली ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल इकोनॉमी, उसको एक बार ऐसे पढ़ लेना, ज्यादा अपडेट होते नहीं उसमें। या फिर मेरा वीडियो देख लीजिएगा एनसीईआरटी प्लेलिस्ट, उसमें से सब कुछ समझाया हुआ है। यूपी इसमें देखिए ज्योग्राफी के इंडिया ज्योग्राफी भी होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, तो दोनों के पापा वीडियो। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट वाइज मैं इसलिए बना रहा हूँ, और प्लस उसी में लिस्ट ऑफ स्ट्रेट, लिस्ट ऑफ डिजर्ट, लिस्ट ऑफ माउंटेन, प्लेटू सब जोड़ के एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का पापा वीडियो लाएंगे उतना। और प्लस जो एनसीईआरटी का मैंने बताया और उसके साथ बरनवाल, ये 3 चीज देख लो, पूरी ज्योग्राफी खत्म। 18 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं हर बार। ठीक है, इसमें कोई इतना ज्यादा अपडेट भी नहीं होता है। कोई माउंटेन है तो उसकी अगर थोड़ा बहुत कभी कोई न्यूज में आ गया तो बात अलग है, वरना इतना ज्योग्राफी में अपडेट होते नहीं है। ज्योग्राफी में ये है कि मान लीजिए कोई लड़ाई चल रही है, कहीं दंगा हो गया, कुछ तो प्लेसेस के नाम आ जाते हैं। कई बार जो है कोई कंट्री बहुत न्यूज में आ गई, उसके अराउंड कंट्री पूछ देते हैं। कोई जो है कहीं जो है सी, कोई गल्फ में कोई न्यूज में आ गया, वोल्केनो आ गया, इन सबसे रिलेटेड आ जाते हैं क्वेश्चन।
लिस्ट ऑफ स्टेट हो गया, ये सब कुछ हम आपको देंगे। या फिर अगर सिर्फ आपको बुक पढ़नी है तो एनसीईआरटी से बेसिक से पढ़ लो, 6 से लेकर 12, बरनवाल की बुक पढ़ लीजिए। और मैप में आप ऑक्सफोर्ड का ले सकते हैं, 4 मैप लगा लीजिए, 2 इंडिया के, 2 वर्ल्ड के, एक इंडिया का फिजिकल पॉलिटिकल और एक जो है वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल। इतना पढ़ना जरूरी है ज्योग्राफी में, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर पढ़ेंगे आप इसमें ठीक से तो ये वाले टॉपिक आपको मेंस में भी काम आएंगे। ठीक है, साइंस में इतना कुछ मेंस में एनसीईआरटी का अगर आप पढ़ेंगे तो जरूर इसमें मेंस में आपको थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर टॉपिक कई बार करंट अफेयर के होते हैं। ठीक है, लेकिन मेंस में मेन चीज है आंसर राइटिंग। आप ये बेसिक क्लियर कर सकते हो, लेकिन आप आंसर मेंस को जो है बिना आंसर राइटिंग के नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल ये सत्य है। या तो आप जो है सुपर मानो है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप नॉर्मल सिंपल इंसान है तो आपको आंसर राइटिंग मेंस के लिए करनी पड़ेगी। ठीक है, और इन्वायरमेंट का भी इतना कोई ये जो हमारा कंपाइलेशन है उसमें बेसिक क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जो आपको मेंस के लिए आंसर होते हैं उसमें आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, बेस आप क्लियर कर सकते हो बस। ठीक है, इन्वायरमेंट का चाहे तो शंकराचार्य का पापा वीडियो देख सकते हैं। अब तो हिंदी वर्जन भी ला दिया है भारत के इतिहास में पहली बार, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी। शंकराचार्य को इन्वायरमेंट के लिए सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है, जो उनका कंपाइलेशन बुक है बहुत ही शानदार है। उसमें बस ये है कि थोड़े थोड़े जो अपडेट होते हैं वो मैं अलग से देता रहता हूँ, मैं अभी दूंगा, अभी जैसे एनसी ये नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये सब तो जितने अपडेटेड चीजें हैं वो सब मैं पापा वीडियो में अलग से दे दूंगा। कई बार टाइगर रिजर्व घोषित कर देते हैं, नेशनल पार्क घोषित कर देते हैं, ये सब। हिस्ट्री, भैया हिस्ट्री सबसे ज्यादा, अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो आपकी हिस्ट्री बदल देगा यूपीपीएससी। हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न 3 चीजें होती हैं। एंशिएंट के लिए आप आर.एस. शर्मा की क्लास 11 पढ़ सकते हैं और एस के पांडे पढ़ सकते हैं। मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा क्लास 11 और एस के पांडे। मॉडर्न के लिए जो है आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक सारी पढ़ डालिए। एक तो ये हो जाएगी न्यू एनसीईआरटी वाली पूरी, ठीक है, और उसके बाद अगर आप जो है एस के पांडे, एंशिएंट, मिडिवल की पढ़ लें और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो हिस्ट्री में आपका प्री और मेंस दोनों का कवर हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा, बस आंसर राइटिंग बचेगी मेंस के लिए। ठीक है, और अगर सिर्फ प्री के लिए पढ़ना है तो आप जो है एस के पांडे और आर.एस. शर्मा का समरी पढ़ सकते हैं। मिडिवल वाला का जो है ये सतीश चंद्र और एस के पांडे का समरी, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम ठीक है। विपिन चंद्र वाली बुक प्री के लिए मेरे हिसाब से नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत क्रिटिकल एनालिसिस दी है। मेंस के लिए जरूर पढ़ सकते हैं एक बार आप, थोड़ा सा उसमें पूरा जो है एनालिसिस जानने के लिए अगर आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया पूरा जीएस का पार्ट। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ क्या क्या है। उसके बाद मेंस, मेंस होता है 1500 नंबर का, 150 नंबर का ऐसे होता है। इसमें तीन ऐसे लिखने होते हैं और तीनों में 3-3 ऑप्शन होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, हिंदी 150 नंबर की आती है, पूरा आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने होते हैं। और इसमें यह भी है कि 40% तो भैया लाना ही होता है, ये क्राइटेरिया है जनरल वालों के लिए, सारे पेपर का टोटल मिला के। और हिंदी वाले का जो है बाद में वो आयोग डिसाइड करेगा कि कितना होना चाहिए। मतलब इसकी जो है नंबर हिंदी के रैंक में तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, प्लस एक आयोग अपना अलग से हिंदी का देगा हर बार, कुछ होगा मतलब हर बार 30। अभी जब 2018 का आएगा तब पता चलेगा तो कि कितना 35% है, 40% है, ये सब। तो ये है, ये 300 नंबर में ऐसे हिंदी हो गई। 200 नंबर के 4 जीएस के पेपर होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4। जीएस 1 में होता है आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज, यूपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक है, इतनी चीजें होती हैं। फिर जीएस 2 में क्या होता है, मोस्टली पॉलिटी होता है, जो है इंटरनेशनल रिलेशन होता है, करंट अफेयर होता है, स्कीम होती है, ये सारी चीजें हो गई। जीएस 3 में क्या होता है भैया, इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन सब के, सिक्योरिटी रिलेटेड, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सब के टॉपिक्स होते हैं। और जीएस 4 में होती है एथिक्स। ठीक है, इन सब के लिए भी अभी मैं बताऊंगा आगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़नी है। इसमें भी देखिए आप क्या कर सकते हैं, बस आप अपना बेस बना सकते हैं। जीएस 1, 2, 3, 4 में चाहे आप किसी का भी मटेरियल पढ़ लो, बिना आंसर राइटिंग के कुछ नहीं होगा। बेसिक बुक्स है बस कुछ जो आप पढ़ सकते हैं। अब जगह जैसे एथिक्स में केस स्टडी आती है, तो केस स्टडी ऐसी होती है कि उसमें आप किसी की बुक का पढ़ के आंसर नहीं दे सकते हो। अगर आपने पूरा प्री और मेंस का पढ़ लिया तो आपकी खुद उतनी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, और फिर आपको अपना जो है सोच लिखनी पड़ती है कि अगर आप उस कंडीशन में फंसे हो तो कैसे जो है निकलोगे। और उसके अलावा एक होता है ऑप्शनल, जो कि 200 नंबर के 2 पेपर होते हैं, 400 नंबर का हो गया ऑप्शनल। और उसके बाद जब आप मेंस क्लियर कर लेते हो तो जितने लोग, जितनी पोस्ट है उसका 3 गुना करीबन इंटरव्यू बनाया जाता है। बाकी डिटेल जो है ये देखिए आगे।
देखिए एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हो, हमारा प्लीज यूट्यूब में टेली जो है चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन, और उसको बेल आइकन को टैप कर लीजिएगा ताकि उसमें ऑल नोटिफिकेशन खोल लीजिएगा ताकि आपको आगे सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारा सोशल मीडिया में कई सारे अकाउंट है, ट्विटर वाला और टेलीग्राम वाला, ये जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चाहे तो फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और कई सारे चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।